हम अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं कि हम इस मुल्क को पोल्यूशन से बचा रहे हैं। अब तक 100+ बाइक्स हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा हल लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपकी पैसों की बचत करेगा बल्कि एनवायरनमेंट को भी सेफ रखेगा। हम कराची में एक ऐसे नौजवान से आपको मिलवाएंगे जो कि आपकी आम कमर्शियल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके पीछे कितना खर्चा आता है और इस बाइक की कितनी रेंज होती है। जी, तो हमारे साथ मोहम्मद सज्जाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सज्जाद भाई, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने ये काम कहाँ से सीखा? मैंने इलेक्ट्रिक का काम बचपन से अपने वाले साहब से सीखा था और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ लोगों से सीखा, फिर इंटरनेट से काफ़ी मदद ली। तो इस तरह चलते चलते ये काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आपका आना कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आना यूँ हुआ कि इन्वायरमेंट में जो हमारी आम नॉर्मल इंजन वाली गाड़ियाँ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ख़राब कर रही थी। जब मौसम का देखा कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और तब मैंने एक सोचा कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा दे और हमारी कौम के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तब मैंने इसका सोचा और फिर इस तरफ जब हम आए तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें कामयाबी भी मिली और इससे मुल्क को माहौलियाती तौर पर फ़ायदा हो रहा है और कौम को इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा है कौम को। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि इसमें एनवायरनमेंट का फ़ायदा तो है ही है, पेट्रोल की बचत है, तो इसमें आप बताएं कि एक एवरेज बाइक जो आप तैयार करते हैं उसकी कितने किलोमीटर की रेंज होती है? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, हम क्योंकि खुद करते हैं तो हम कस्टमाइज़ काम करते हैं। हम कस्टमर की डिमांड पर काम करते हैं। कस्टमर चाहता है मुझे 50 किलोमीटर का माइलेज चाहिए, हम उसे 50 देते हैं। तो ऐसे भी हैं जो 200 से 250 किलोमीटर चला रहे हैं हमसे बाइक बनवाने के बाद। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। बेसिक मॉडल हमारा जो है वो 50 से 60 किलोमीटर वाला है। अच्छा, 50 से 60 किलोमीटर वाले को कितने घंटे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है? तकरीबन 3 से 4 घंटे चार्ज करना पड़ता है। और घर की आम बिजली पे चार्ज हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से प्लग वगैरह देते हैं? कुछ भी नहीं, आम स्विच में चार्ज हो जाता है। अच्छा, तो इस पे तकरीबन अभी तक आपने कितनी बाइक तैयार कर चुके हैं? आप अगर क्वांटिटी की बात करें, एक अंदाज़ा। ये तो मुश्किल है गिनना कि कितनी होगी, 100+ तो हो चुकी होंगी। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पंजाब के शहरों की वीडियो, वहाँ पे लोग दावा कर रहे हैं कि हम 500 किलोमीटर से ज़ायद की बाइक में रेंज दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है 500 किलोमीटर एक चार्ज पे बाइक का चलना? बाइक का चलना एक चार्ज पे 500 किलोमीटर मुश्किल है, कार वगैरह में मुमकिन है। नहीं, तो ये जो लोग दावे कर रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि हकीकत लोगों को बतानी चाहिए, जो है वो सामने रखें। सही। और अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक बाइक को और आम पेट्रोल बाइक को, तो कितना उनमें एक्सपेंस में बचत एक आम इंसान की कितनी हो जाती है? देखिए, पेट्रोल बाइक पे 1 किलोमीटर हमें तकरीबन 7 रुपये का पड़ता है और यही इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाए तो 1 से 1.5 रुपये में पड़ता है। अच्छा, तो आप ये जो फूड डिलीवरी करते हैं, राइडर्स हजरात जो हैं, जैसे मुख्तलिफ राइडिंग ऐप है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो पेट्रोल बाइक इस्तेमाल करें या ये ईवी के ऊपर आ जाएं? हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि राइडर चाहे वो इन ड्राइव वगैरह या बाइकें पे राइड कर रहा है या फूड डिलीवरी कर रहा है, वो सबको इलेक्ट्रिक पर आना चाहिए। जबकि इससे पहले हमारी बाइक्स दोनों तरह चल रही हैं, डिलीवरी के लिए भी चल रही हैं, पैसेंजर वाली भी चल रही हैं, फूड पांडा पे भी चल रही है। सही। और आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपना एनवायरनमेंट के लिए वो क्या काम करें और अपनी बचत के लिए वो क्या काम करें? देखिए, जो बंदा भी इस मुल्क को जिस तरह भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। जो इसे पोल्यूशन से बचा सकता है उसे पोल्यूशन से बचाना चाहिए। जो इसे किसी भी ज़रिए से फ़ायदा दे सकता है उसे देना चाहिए। हम अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं कि हम इस मुल्क को पोल्यूशन से बचा रहे हैं। अब तक 100+ बाइक्स हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर चुके हैं, रिक्शास कर चुके हैं, कारें कन्वर्ट कर चुके हैं, साइकिल बना चुके हैं इलेक्ट्रिक। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कौम से अपील है कि जो मुल्की हालात अभी चल रहे हैं, वैसे भी हमारा
फाइनेंशियली भी इतना अच्छा बजट नहीं जा रहा, तो हमें दोनों तरह सोचना चाहिए। अपना फाइनेंशियली भी सोचना चाहिए कि हमारा फाइनेंस जो है उसमें बचत हो जाएगी अगर हम इलेक्ट्रिक पर आ जाते हैं, और दूसरा हम आने वाली नस्लों को क्या देकर जा रहे हैं, कौन सा मौसम, कौन सा एनवायरनमेंट देकर जा रहे हैं, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप कैमरे में दिखा सकें तो हमने इसके साथ साथ यहाँ देखिए पौधा भी लगाया है। जी जी बिल्कुल। पौधा भी हमने आम का लगाया है। हम न सही, हमारी बाद में आने वाली नस्लें जो हैं फल वो इससे फल भी खाएंगी और इसके साए में भी बैठेंगी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बिजली का इतना बुरान है, लोड शेडिंग के मसाइल से लोग दुचार हैं, तो इसमें आप इलेक्ट्रिक बाइक कैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि सोलर चार्जिंग का ऑप्शन है इसमें? बिल्कुल, सोलर चार्जिंग का ऑप्शन भी है, और दूसरा इसमें ऑटो कट ऑफ सिस्टम होता है। आप दिन भर बाइक चलाते हैं, रात को घर आते हैं, बाइक को चार्ज पे लगा के आप सो जाएं, कोई इशू नहीं है। इसमें दो प्रोटेक्शंस हैं, दो तरफ ऑटो कट ऑफ सिस्टम है, एक हमारे चार्जर में भी है और एक हमारे BMS में भी है। यानी बैटरी की तरफ से भी है कि जैसी बैटरी फुल हो जाएगी कट ऑफ हो जाएगा, और चार्जर में भी है कि जैसी बैटरी फुल हो जाएगी चार्जर ऑटोमेटिकली बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा। तो इसीलिए रात में तो अच्छा खासा वक्त मिल जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। रात को लगा के सो जाए, लोड शेडिंग दिन भर ज़्यादा होती है। और अगर कोई शख्स पाकिस्तान के दूसरे शहर से आपके पास काम सीखने आना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्हें यहाँ सीखने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अब पाकिस्तान भर में ज़्यादातर शहरों में ये काम हो रहा है। फिर भी अगर कोई आना चाहे तो हमारे पास सहूलत मौजूद है, हम सिखा देते हैं। सिखा देंगे तो उसका कोई मुआवजा लेंगे आप या फ्री ऑफ कॉस्ट? जितने लोगों को हम सिखा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया। सही है, और माशाल्लाह। हम लोगों को दावत दे रहे हैं। हमने तो कराची में एक दफ़ा ऐड भी चलाया था कि जो नौजवान सीखना चाहते हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, दो तरह के उनके पास ऑप्शंस हैं। वो आएँ हमारे पास आकर सीखें, हमारे पास काम करना चाहें तो हमारे पास ही कर सकते हैं। सीखने के बाद अगर कहीं और काम करना चाहता है तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक बाइक्स की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक कारें जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी हैं। उन्हें किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपनी में बाइज़्ज़त जॉब मिल जाएगी। अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें भी हम हर तरह से जितना हो सका उसके साथ ताउन करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सजाद भाई। हम आपको टीम कैंडिडेट शो की तरफ से सलाम पेश करते हैं कि आप मुल्क व कौम की इतनी खिदमत कर रहे हैं। जी नाजरीन, तो ये थे मोहम्मद सजाद साहब जो मुल्क पाकिस्तान की इतनी खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कैंडिडेट शो के इस सीज़न में आपको हम ऐसे ही नौजवानों से मिलवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।